साथियों, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही, खासकर वैसे अभ्यर्थी जो बिहार शिक्षक बहाली में भाग लेना चाहते हैं। वैसे भी अभ्यर्थी जिनका छठे चरण में सिलेक्शन हो चुका है और नियुक्ति पत्र को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री जो कल विधान सभा में जिस प्रकार से जो है विपक्ष के नेताओं के बीच विपक्ष के विधायकों के बीच जो है जिस प्रकार का वार्तालाप हुई और जो वाद संवाद हुआ, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा, खासकर जो है शिक्षा पर, शिक्षा व्यवस्था पर और शिक्षकों की बहाली को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री और उनके विपक्ष के विधायकों के बीच किस प्रकार का वाद संवाद हुआ, आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो भी साथी चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। सबसे पहले साथी हम लोग जानना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा में बार बार, जी हाँ, बिहार विधानसभा में बार बार विद्वान और काबिल कहे जाने के आजीज आए शिक्षा मंत्री। चूंकि शिक्षा मंत्री को बार बार जो है विपक्ष के विधायकों ने टारगेट कर लिया था कि जिस प्रकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में बनी हुई है, बिहार शिक्षकों की बहाली को लेकर के, ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री को बार बार विद्वान कहकर और काबिल कहकर उनको खासकर कोसने का काम कर रहे थे बिहार के विपक्ष नेताओं के ग्रुप सब। इसमें से क्या हुआ, खासकर बार बार जो है विद्वान और काबिल कहे जाने से आखिर अंततः जो है बिहार के शिक्षा मंत्री उब गए, आजीज हो गए और उन्होंने कई प्रकार के ऐसे भी जवाब दिए जो सकारात्मक भी थे और कुछ ऐसे भी जवाब थे जो नकारात्मक भी थे। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे साथियों कि जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार विधानसभा में बार बार अपने को विद्वान और काबिल कहे जाने पर उन्होंने अजीज होकर के बिहार के खासकर जो है विपक्ष के नेताओं के बीच उन्होंने कई प्रकार के सकारात्मक बयान भी दिए है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के। ऐसे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले साथी कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राजद के विधायक ललित यादव, जी हाँ, राजद के विधायक ललित यादव से कहा, अगर मेरे बारे में, जी हाँ, अगर मेरे बारे में कोई गलतफहमी है तो इसमें शिक्षा विभाग का क्या दोष है। असल में ललित यादव हर एक वाक्य में, जी हाँ, असल में क्या हो रहा था कि ललित यादव हर एक वाक्य में शिक्षा मंत्री को विद्वान और काबिल बता रहे थे। और यहाँ पे ऑलरेडी इस प्रकार का की चीज देखने को मिलता है कि खासकर जिस प्रकार से बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार के शिक्षक बहाली को लेकर के पेच फंसा हुआ है और बार बार जो है नियुक्ति पत्र को लेकर के हो, चाहे काउंसलिंग को लेकर के हो, चाहे जो है नोटिफिकेशन को लेकर के हो, सभी प्रकार के खासकर बिंदुओं को लेकर के अभ्यर्थियों ने आंदोलन करने का काम किया। चूंकि बिहार के शिक्षा मंत्री खुद से इसको काम करने का काम करती नहीं है, सौ समय से करती नहीं है, अभ्यर्थियों को परेशान करने का काम करती है। ऐसे में बिहार के विपक्ष नेताओं का भी तो कार्य यही है कि लोकतंत्र को बचा के रखना। अगर बिहार में जिस शिक्षा व्यवस्था का अगर शिक्षा व्यवस्था ही नहीं सुधरेगी, शिक्षा व्यवस्था ही अगर अच्छा नहीं होगा तो बिहार का विकास कैसे संभव है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के राजद विधायकों को जिन्होंने शिक्षा मंत्री को उन्होंने कई प्रकार से उन्होंने कोसने का काम किया। क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में बनी हुई है, ऐसे में विपक्ष को मजबूत होकर के जो है शिक्षक बहाली को लेकर आवाज उठानी भी चाहिए। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ललित यादव को जिन्होंने हर एक वाक्य में शिक्षा मंत्री को विद्वान और काबिल बता रहे थे, जिससे अजीज होकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने कई प्रकार के सकारात्मक बयान भी दिए। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए साथी कि बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिनका छठे चरण 2 राउंड काउंसलिंग में सिलेक्शन हो चुका है और 29 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी पटना पहुंचे भी है, कुछ अभ्यर्थी घर पे भी बैठे हुए। मैं उन सभी अभ्यर्थियों से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि साथी आप जरूर पटना पहुँचे, क्योंकि जितने मैक्सिमम में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे उतना ज़्यादा हमारे आवाज़ों को मजबूत किया जाएगा। साथ में ही बहुत सारे साथी से मैं यह भी करना चाहता हूँ, खासकर
खासकर देख लीजिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है कि आज एक नव चयनित शिक्षक कॉन्सलेटेड टीचर जो है आज एक खासकर इस सर्दी में, इस ठंडी में अपने आप को जो है किस प्रकार बचाएंगे, क्योंकि एक तरफ उनके हक और अधिकार की लड़ाई है, दूसरे तरफ अपने शारीरिक रूप से जो है क्षमता की लड़ाई है। आप समझ लीजिए इतने ठंड में और सभी जो है शिक्षक अभ्यर्थी पटना पहुंचे हैं गर्दनी बाग में और अपने हक और अधिकार के लिए निरंतर जुटे हुए। ऐसे में सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो 7वें चरण में भी भाग लेने वाले हैं या 6ठे चरण से वंचित भी रह चुके हैं, सभी अभ्यर्थियों से मेरा गुजारिश होगा कि जरूर आप इनका सहयोग करें, समर्थन करें और सरकार को दिखाने का काम करें कि जिस प्रकार से बिहार का शिक्षक अभ्यर्थियों में या अगर इस प्रकार की भावना अगर जागृत रही तो यह एक बहुत बड़ा जो है बिहार के शिक्षा मंत्री के शिक्षा विभाग के लिए जो है बहुत बड़ा यह खासकर सूचक साबित हो सकता है। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी का कल जो है विधानसभा में इस प्रकार का कहने को आया कि बार बार उनको जो है काबिल और विद्वान बताए जाने पर उन्होंने कहा कि मेरे बारे में आपको इस प्रकार का कहना गलतफहमी है, तो इसमें शिक्षा विभाग का कोई दोष नहीं है। असल में ललित यादव हर एक वाक्य में शिक्षा मंत्री जी को विद्वान और काबिल बता रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग की आलोचना भी कर रहे थे। जी हाँ, शिक्षा विभाग की वह आलोचना भी कर रहे थे कि जिस प्रकार से बिहार के शिक्षक बहाली का पेच फंसा हुआ है, बार बार जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने हर एक तरीके से जो है सरकार को घेरने का काम की, शिक्षा विभाग को घेरने का काम की। हर एक मानक पर राज्य की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हर एक मानक पर जो है राज्य की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ललित यादव ने कहा कि हम तो बोलेंगे ही, जनता हमें यही यहाँ घंटी बजाने के लिए नहीं भेजती है। जी हाँ, बहुत अच्छा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ललित यादव को, जिन्होंने कहा हम तो यहाँ बिल्कुल बोलेंगे ही, क्योंकि जनता हमें विधानसभा घंटी बजाने के लिए नहीं भेजती, हमें विपक्ष के मुद्दाओं को, शिक्षा व्यवस्था के मुद्दाओं को, किसानों के मुद्दाओं को जोर शोर से उठाने के लिए हमें भेजती है, बेरोजगारों के मुद्दा को जोर शोर से उठाने के लिए हमें भेजती है। क्योंकि यही सरकार है जिस टाइम में नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि जब सरकार जिस टाइम में इलेक्शन चल रहा था 2020 का, उन्होंने ही कहा था 19 लाख का रोजगार मैं दूंगा। आप समझ लीजिए एक जो शिक्षकों की बहाली लंबे समय से जो चल रही है, इन शिक्षकों की बहाली को यह लटका करके चाहते हैं कि लंबा समय जो है इनको खींचा जाए। तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि इस प्रकार का जो है शिक्षा व्यवस्था बिहार में अगर रहा तो संभव नहीं है कि बिहार का विकास संभव हो। जनता हमें घंटी बजाने के लिए यहाँ नहीं भेजती है। चौधरी ने कहा कि वे नीति आयोग के रिपोर्ट पर भी जवाब देंगे। आपके रात में, जी हाँ, आपके राज्य में 12.5% बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। आपके राज्य में 12.5% बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अब सिर्फ 0.5% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यानी यह क्या बताना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी? अब जो पुराना समय था वो तो बीत गया, हमें उससे तो अभी वर्तमान में लालू यादव तो सरकार में है नहीं, आरजेडी तो सरकार में है नहीं। सरकार में अगर जदयू है और बीजेपी है तो हमें उनसे अपना हक और अधिकार मांगना होगा। जिस टाइम में आरजेडी गवर्नमेंट में आएगी हमें आरजेडी से मांगेंगे। अर्थात इस प्रकार का जो है खासकर सेंटेंस हमारे शिक्षा मंत्री जी को शोभा नहीं देता है। जिस टाइम में खासकर आरजेडी का सरकार था, गवर्नमेंट थी, तो हम लोग उनसे भी जो है खासकर बहुत सारे उनसे भी जो है लोगों ने गुजारिश करने का काम किया कि हमें भी बहाली करने आओ। बहुत सारे ऐसे भी बहाली भी हुई भी, उनके सरकार में बहुत सारे बहाली संपन्न भी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से जो है बिहार के शिक्षा मंत्री गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में उनका सिर्फ कहना है कि सिर्फ 12% बच्चे 12% ऐसे बच्चे थे जो उस समय में विद्यालय नहीं जाते थे। अब मात्र 0.5% बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहे। ऐसे में उन्होंने कई प्रकार के और भी बयान दिए, जैसे उन्होंने कहा कि हम आपसे उम्र में भी बड़े हैं। ललित यादव और भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जानू के बीच जो है नोक-झोंक भी हुई। ऐसे में ज्ञानू ने ललित के आरोपों का विरोध किया और ललित का कहना था कि ज्ञानू जी का संसदीय ज्ञान कमजोर है, वो हमारे वाद विधायक बने हैं। ऐसे में ज्ञानू ने जवाब दिया कि हम आपसे उम्र में भी बड़े हैं, 62 साल के हो गए हम। ऐसे में कई प्रकार के नोक-झोंक भी देखने को मिला और साथ में उन्होंने विनोद मिश्र का पुत्र का भी जो है खासकर विदेश में था। इन सब बिंदुओं को भी सदन में चर्चा की गई। मैं साथ ही बताना चाहता हूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी आखिर
कब तक नियुक्ति पत्र प्रदान करेगी। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त होती है, इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम संपन्न कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द जो है इन्हें नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर दी जाएगी और 7वीं चरण का नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। जो भी अपडेट न्यूज आएगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।